दूसरी घटना उनके लिए जो मजबूरी में फंस गए या फंसा दिए। ये सुनने वाली घटना है, हमारे अप्लाई हो रही है। हाँ, अब जो गृहस्थ में फंसने के बाद में उनको लगता है कि वो किसी तरह साधु बन जाए, साधना में चले जाए, आत्मा परमात्मा को पाले, तो उनके लिए गृहस्थ में फंसना किस प्रकार से अच्छा है ये मैं बताना चाह रहा हूँ। घटना है सुकरात की। सुकरात की पत्नी जो है ना, सौभाग्य से बड़ी खतरनाक मिल गई। झगड़ालू से मिली वो सौभाग्य सौभाग्य आपके लिए फायदेमंद हो सकता तो आपके लिए तो था ही सही था ऐसा। तो सौभाग्य से बड़ी खतरनाक मिल गई। अब वो बात बात पर उससे झगड़ती रहती थी और वो लिखता रहता था, ध्यान और चिंतन करता था, तो कई बार उसको गुस्सा आता था तो वो भरा हुआ मटके का पानी उसके ऊपर उड़ेल लेती थी। उसके बेचारे को कागज भीग जाते थे। चल रहा था जीवन में संकट, और पूरी दुनिया के अंदर सुकरात दार्शनिक चिंतक था और उसका बड़ा सम्मान था। यूनान के अंदर बहुत सम्मान था उसका। तो उसके एक नहीं 1000 शिष्य थे और बहुत मान सम्मान करते थे, गुरुजी की आज्ञा का बड़ा अच्छा पालन करते थे। अब एक बार क्या हुआ कि पत्नी ने कहा सुकरात से कि जी उधर से आओ तो कुछ गन्ने लेते आना। अब उधर से वो आया बाजार से तो 8-10 गन्ने ले आया। अब बीच में क्या है, कुछ चेले मिल गए और कुछ मित्र मिल गए। बोले सुकरात कुछ हमें भी चुसा दो गन्ना। बोले ले भाई चूस ले। तो उसने गन्ना इसको दिया उसको दिया, कुछ शिष्यों ने ले लिया और एक गन्ना पास में बचा। अब उस गन्ने को लेकर पत्नी ने एक गन्ने को देख करके ना, जो उसके तो नाक भौं सब चढ़ गई और उसको आया जोरदार गुस्सा। तो बोले कि ये एक ही गन्ना लेकर आए। बोले लाया तो बहुत सारे, क्या भाग्यवान। लेकिन बोले कुछ मित्र मिल गए, कुछ मेरे शिष्य मिल गए, उन्होंने इच्छा करी गन्ना चूसने की, तो मैंने कहा भाई ठीक है चूस लो। और ये एक आ गया तो ये ले, उसको तोड़ करके ये आधा तू चूस ले, आधा मैं चूस लेता। उसके तो गुस्से का कोई परवार नहीं रहा। उसने अपना वो गन्ना जो उसने तोड़ के दिया उसको आओ देखा न ताओ और सुकरात को पीट दिया, झड़प दिया बढ़िया से। सुकरात के कपड़े फटके, बुरी तरह उसको पीट दिया, जगह जगह उसके लीले भी पड़ गए। ये सारी घटना उसका शिष्य देखा। सुकरात ने चूं भी नहीं किया, कोई प्रतिक्रिया नहीं करी, कोई उसको भला बुरा नहीं कहा। पत्नी ने कितना ही भला बुरा। तो उसके शिष्य ने कहा कि गुरु जी आप ऐसी कर्कश और दुर्भाषी और ऐसी झगड़ालू पत्नी के साथ जिंदगी कैसे जी रहे हैं? आप इतने ऊंचे दार्शनिक, हजारों युवकों के आप आदर्श हैं, आप बड़े मजे हुए चिंतक हैं, और आप इस पत्नी के साथ में कैसे गुजारा कर रहे हैं? बोले आप इसको मैं कहूंगा छोड़ दो और कोई दूसरा कर लो, या नहीं तो रहने दो, आपको क्या जरूरत है। तो सुकरात कहने लगा, बोले सुकरात को सुकरात बनाने में इसका सबसे बड़ा योगदान, सुकरात को सुकरात बनाने में इसका दुनिया में सबसे बड़ा योगदान। मेरी परीक्षा इसी की कसौटी पर आकर परखी जाती है, पहली परीक्षा होती है, यही मेरी परीक्षा की कसौटी है। मैं देखता हूँ जब ये मेरे से झगड़ती हैं कि मुझे गुस्सा आता है कि नहीं आता, सुकरात ने क्रोध को जीता कि नहीं। मैं देखता हूँ जब ये मेरे साथ दुर्व्यवहार करती हैं तो कि मैंने द्वेष को जीता कि नहीं जीता। मैं देखता हूँ कि मैंने दया को जीता कि नहीं जीता।
मैं देखता हूँ कि इसके झगड़ा करने के बाद में भी मेरे हृदय में करुणा, इसके प्रति जिम्मेदारी, पति का भाव और इसके पालन पोषण की भावना बनी रहती है कि नहीं रहती। तो और पत्नी भी सारी बातें सुन रही थी उस दिन जब ये घटना घटी। तो बोले कि मैं आज यदि कुछ हूँ दुनिया में, दार्शनिक हूँ, हजारों युवकों का गुरु हूँ, तुम्हारी प्रेरणा का स्रोत हूँ, तो वो केवल और केवल इस देवी की देन है। इसलिए मैं तो इसके चरण पूजता हूँ। मेरे लिए तो ये सबसे बड़ी गुरु है, इसलिए मैं इसको नहीं छोड़ सकता। रहूंगा इसी के पास में, चाहे ये झगड़े लड़े कुछ भी करे। इससे तो मेरी परीक्षा होती है, मेरी साधना में तो सफलता तराजू है एक प्रकार का। तो पत्नी ये बातें सुन रही थी। ये बातें सुनकर पत्नी को पहले बार बड़ा जोर का झटका लगा और उसका सारा नशा, सारा क्रोध, सारा उसका अभिमान, सुकरात के प्रति जो दीनता और जो नफरत का जो दीन भाव था उसके अंदर, तो सारा बह गया। और उस दिन वो सुकरात के चरणों में जाकर बोले, पति मैंने तो आपके साथ बड़ा दुर्व्यवहार किया, आप इतना सोचते हो, इतना ऊंचा दृष्टिकोण रखते हो, मुझे माफ करो। उसके बाद में पत्नी उससे समर्पित हो गई और फिर दोनों आगे बैठ आनंद से जीने लगे। तो बात ये है कि यदि सुख में गृहस्थ नहीं मिलता है तो सुकरात तो आप बन ही जाओगे, ठीक है ना। तो अपनी पड़ताल करे, जब आपकी पत्नी बात न माने, न सुने, तब आपके मन में उसके प्रति द्वेष उदय होता है, उसके प्रति आपके अंदर नफरत का भाव जागता है कि नहीं, आपके अंदर क्रोध आता है कि नहीं, आपके अंदर ये भाव आता है कि नहीं आता कि इसको पीट डालूं, छोड़ जाऊं, कहीं दूर भाग जाऊं, ऐसा भाव आता है कि नहीं आता। अगर ये भाव आते हैं तो समझिए कि आपके अंदर अविद्या है। अविद्या है। मैंने शुरू में कहा था कि आचार्य कपिल कहते हैं कि ये संसार में जो भी मनुष्य पैदा होते हैं या अन्य प्राणी, ये सब राग द्वेष के, अविद्या के संस्कारों के कारण संसार में पैदा होते हैं। तो वो तो आपके लिए विद्यालय है, गृहस्थ तो नहीं, तो बहुत ही प्रेरणादायक है, तो घर घर की, ठीक है ना, ये अच्छी बात है। अच्छी बात है।